नमस्कार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई अजय सर में। रीट भर्ती को लेकर बहुत आशंका है। एक तो पद कम आए और दूसरा ये डर सता रहा है कि गुरुजी हम सिलेक्शन कैसे लें इतने कम पदों पर। तो आपके लिए अंतिम दिनों के अंदर ये हम इस क्लास में बहुत शानदार स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे और इस क्लास को अगर आप देखोगे तो ये आपको फील होगा कि बिल्कुल अगर हम इन इन टॉपिकों को पढ़ते हैं तो हम शानदार तरीके से अपनी इस परीक्षा के अंदर जो है प्रतिक्रिया जो है ये जो हमें अवसर मिला है 296 सीटों का, इसके अंदर अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। तो अगर एसएसटी वाला जो प्रिय साथी है वहीं ये वीडियो पूरी देखना। अगर अदर व्यक्ति आ गया यहाँ पर रीट को लेकर जैसे L1 वाला या L2 अदर सब्जेक्ट से, तो वो एक बार इसको मत देखो। लास्ट टाइम है, मैं तो यही कहूंगा कि क्यों टाइम खराब कर रहे हो मेरे भाई, है ना। तो जो रीट एसएसटी वाला है वो जरूर देखना पूरी 5-7 मिनट की वीडियो, उसमें मैं आपको बता देता हूँ तैयारी जो है वो कैसे करनी है जी। तो आज की क्लास का हमारा जो ये टॉपिक है वो क्या है कि सिलेक्शन कैसे लें, अंतिम दिनों में कैसे करें तैयारी। तो मैं कोई यहाँ पर आपको एक ऐसी चमत्कारी शक्ति नहीं बता दूंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपको कुछ मैं वर्क दूंगा और उस पर आपको थोड़ा समय लगाना है, उस पर काम करना है ना। अपने ऊपर जो है वो काम करना है। अगर आप अच्छे से काम कर लेते हो इन 60-70 दिनों में तो आप इस भर्ती के अंदर आराम से जो है वो चयनित हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? तो अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो बात है वो मैं ये लेकर आया हूं कि अपने तैयारी कर रहे हैं जी सर, अब हमें एक आइडिया भी नहीं है और लास्ट समय आ गया परीक्षा का जो है वो नजदीक समय आ गया। तो इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे लिए कौन से जो विषय है वो इंपॉर्टेंट है और उन विषयों के कौन से टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार इस वीडियो को जो है वो आप पूरा देखना। देखो, शुरू में जो सभी के लिए समान रहेगा उसमें आपको मैं बता देता हूं, जैसे राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, कल्चर, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने जो नंबर है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर अंक भार सहित मैंने बताया हुआ है, ठीक है जी सर। राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है इसके अंदर सामान्य परिचय भी आ जाएगा। इसके दो दो अंक के 3% यहां पर देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब 6 मार्क्स का जो वेटेज आएगा वो आएगा इस टॉपिक से, ठीक है। उसके बाद मानसून जलवायु से जो है वो दो दो, यानी अंक बाहर लिखे हुए 2 और 2 4%, यहां से 4% का कंटेंट यहां से आएगा। ये हमने काफी जो है वो पीवाईक्यू क्वेश्चनों का जो है वो अध्ययन किया है, उसके आधार पर ये चीज बनाई है, कोई ऐसे नहीं हवा में हमने लिख दिए हैं। क्लियर? तो इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से काम करना है मेरे भाई। अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो झील, नदियां, बांध और जल संरक्षण जो तकनीकें हैं, विधियां हैं, उनसे मतलब इतना बड़ा टॉपिक है और इससे प्रश्न जो है वो एक ही आ रहा है, यानी 2 मार्क्स का काम हो रहा है जी सर। राजस्थान की वन संपदा की अगर बात करें तो यहां से भी आपको 2 मार्क्स का यानी 1% जो है यहां से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर सर? इसके बाद अगर अपने आगे बात करते हैं, इसके बाद अगर अपने आगे बात करते हैं तो उसके अलावा राजस्थान के भूगोल की बात कर रहा हूं मैं, कौन कौन से टॉपिक से क्या आएंगे। वन्य जीव जंतु, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो इससे 2, वनस्पति से भी 2 मार्क्स के प्रश्न जो पूछे जाएंगे। मृदा एवं मृदा संरक्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एक बार रीड कर जाना इसको, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख फसलें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो 2+2 यानी 4 अंक का यहाँ से जो है वेटेज जो है वो रहेगा। इसके अलावा जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता फिक्स से प्रश्न आएगा, अच्छे से पढ़ लेना। राजस्थान की जनजाति एवं जनजाति क्षेत्र, 2 अंक यहाँ से आपको प्राप्त होंगे अगर ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ते हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रह जाएगा धात्विक और अधात्विक खनिजे, और कहां कहां पर ये खनिजे जो है वो आपको देखने को मिलती है। 2+2+2 कितने हो गए? 6। 6 अंक भार जो है वो आपको इस टॉपिक से कवर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, ये चीजें अगर हम देख रहे हैं, ये चीजें हम पढ़ रहे हैं तो हमें सूलियत महसूस हो रही है कि बिल्कुल ये आप एक पेज पर उतार लेना, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर अब लास्ट दिनों में जो अच्छे से काम करना है मेरे भाई, अच्छे से मतलब अच्छे से, है ना। और अगर आप इसको पूरे शेड्यूल को लास्ट में ये अगर आपने अंक बराबर लिख लिया ना, तो लास्ट के 1 महीना भी इसको आप रिवीजन मारोगे ना तो पूरा सिलेबस आप रिवीजन मार सकते हो अगर आपने अच्छा पढ़ रखा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से मेजर जो है वो टॉपिक हैं, उनको आप जो है रीड कर लेना लास्ट में जी। और फिर राजस्थान के ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रखा है, इतना ज्यादा वेट इससे प्रश्नों का वेटेज रहता नहीं है। राजस्थान के पर्यटन स्थल की अगर अपने बात करें उससे 1% आपको मिलेगा। ये जो है ना ये टॉपिक आपके सिलेबस में जरूर है लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर राजस्थान में परिवहन टॉपिक है, इससे 2% मिलेंगे आपको आराम से। तो 2 और 2 यहां पर लिखा गया, 4 अंक बाहर जी सर। उसके अलावा अगर अपने बात करते हैं इतिहास और कला संस्कृति की,
तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में मेन मेन दे रखी है, कालीबंगा पढ़ लेना, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट सभ्यता। यहां पर 2+2 यानी 4 मार्क्स का जो वेटेज है वो रहने वाला है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और प्रशासनिक व्यवस्था जो है, इससे 4 यानी 8 नंबर का जो वेटेज है वो यहां इस टॉपिक से रहने वाला है। किले, स्मारक, बावड़ियां, हवेलियां से 2 प्रश्न आएंगे, सॉरी 2 मार्क्स का, मतलब 4 मार्क्स भी आ सकते हैं इसमें। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। मेले, त्योहार, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य, ये 2 अंक बाहर लिखा हुआ है। देखो एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है उसका दिमाग कितना शानदार लेवल से काम कर रहा है, वो किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ रहा है। 1-2 टॉपिक छोड़े वो अलग बात है, बाकी पूरे सिलेबस को जो है कवर कर रहा है। तो इसका मतलब आपको ये बात आती है ना, लास्ट में क्या पढ़े, इसी से एक आइडिया हो जाएगा ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे लिए कौन सा है। तो वो आप लिख लेना, उसको तो पढ़ के जाना है। सांस्कृतिक परंपराएं, विरासत 2+2 और धार्मिक आंदोलन और प्रमुख संत एवं लोक देवता, इसके 6 अंक बाहर का जो है यहां से आपको वेटेज मिलेगा। क्लियर। अब आप कई साथी ये कमेंट करेंगे सर अब मान लो इसमें से हमने कुछ टॉपिक नहीं किए हुए तो क्या आप करें, क्या अभी भी समय पड़ा है, कोई ऐसे ड्रो मत मेरे भाई, ठीक है। अगर सोच के देखो, एपीजे अब्दुल कलाम को अपने पढ़ते हैं, अगर इन्होंने ऐसे सोचा होता कि नहीं यार दिन कम है, हमारे पास ये चीज के नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लाइट नहीं है मेरे पास, तो आज हम इन्हें को प्रेरणा के रूप में पढ़ते हैं, तो हम कभी नहीं पढ़ पाते। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है या आपको जो है वो इसके अंदर सिलेक्शन लेना है, तो आपको जो भीड़ जिस ओर चल रही है ना, उससे हटकर एक अलग रास्ता अपनाना होगा। और अलग रास्ता जो है वो है संघर्ष का, वो है कठिनता का। अगर आपने इन 2 महीनों में कठिन मेहनत कर ली, लगभग 10-12 घंटे की आप पढ़ाई करो, कोई नहीं रोकेगा आपको सिलेक्शन से, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आप अभी आपके 60, 70, 80 इस प्रकार से प्रश्न सही हो रहे हैं ना 150 में से, तो भी मैं कह रहा हूं आप इतने घंटे पढ़ कर देखो, 1 महीने के बाद आपके, मैं गारंटी से कह रहा हूं 110% प्लस ना हो जाए ना सही, मुझे कह देना आप, ठीक है। तो वो बात है मेरे भाई। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल में अगर अपने बात करें, अच्छा ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जो है इसको आपको डेस रखना है। साहित्य के 2 मार्क्स, वस्त्र एवं आभूषण 2 मार्क्स, चित्रकला एवं हस्तशिल्प 2 मार्क्स, 1857 की क्रांति और राजस्थान का जो योगदान है, जनजाति और किसान आंदोलन है, इससे 1 प्रश्न नहीं आएगा पूरे से। प्रजामंडल आंदोलन से और एकीकरण से जो है वो 4 अंक बाहर का जो है वेटेज रहेगा जी सर। उसके बाद आपको ये दिया गया सिलेबस में राजस्थानी भाषा, क्षेत्रीय बोलियों की बात करते हैं तो 2+2+2, इसका मतलब है 6 अंक बाहर जो आपका यहां रहने वाला है। प्रमुख राजस्थानी कृतियों की बात करें तो 2 मार्क्स का यहां वेटेज रहेगा। प्रमुख राजस्थान साहित्यकार 2+2 यानी 4 मार्क्स का यहां रहेगा। संत साहित्य एवं लोक साहित्य की बात करेंगे तो 2, ठीक है जी सर। तो ये हो गया। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से 1 प्रश्न आएगा, जैसे राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है ना, इस प्रकार से। राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 6 अंक का प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख अनुसंधान के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स का जो आपको वेटेज मिलेगा। 1-2 क्लास, 1 क्लास का मैटर है, सिर्फ 1 क्लास का, मैं सारे याद करा दूंगा आपको, 1 क्लास लगा दूंगा प्रमुख अनुसंधान के अंदर की, है ना। और बाकी जो साथी है उनको मैं ये सूचना देना चाहूंगा, और जो साथी अभी एसएसटी को लेकर सोच रहे हैं गुरुजी हम सब्जेक्ट कहां से करें, एसएसटी में संविधान को छोड़कर मैंने सारे सब्जेक्ट कराए हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी बिल्कुल निःशुल्क कराई है, हिस्ट्री जो है वो अपनी चल रही है, इकोनॉमिक्स लगभग जो है वो कंप्लीट हो गई है ना, इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये लगभग है ना, तो ये आप जो है कवर कर सकते हो। जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल जो है इसको आप सभी प्यारे साथी सब्सक्राइब करेंगे, और इसकी प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासें ये देखने को मिल जाएंगी, सारी क्लासें प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। क्लियर। हाँ, और बहुत शानदार तरीके से समझाया, ऐसे नहीं है, बहुत शानदार तरीके से। आगे आप सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करोगे तो उसके लिए भी ये जो है वो चीजें पर्याप्त रहेंगी। मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह यहाँ जो पढ़ाई है यही चीजें हैं, यही चीजें हैं, है या नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद प्रमुख धार्मिक स्थल 2, प्रमुख खिलाड़ी 2, प्रसिद्ध नगर एवं स्थल छोड़ देना, प्रमुख उद्योग छोड़ देना। उसके अलावा अगर अपने बात करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था छोड़ देना। जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो 2+2 यानी 4 अंक बाहर यहाँ रहेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए सबसे ज्यादा ये हो जाता है, राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं जो है वो कौन कौन सी हैं। क्लियर। ओके सर जी, चलो आगे बात करते हैं। फिर शैक्षिक परिदृश्य में बात करते हैं, तो शैक्षिक परिदृश्य में कभी 7 कभी 8 इस प्रकार से लगभग वेटेज रहता है प्रश्नों का, कई बार 5 भी पूछ लेते हैं। तो शिक्षण अधिगम के नवाचार, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टॉपिक है, इससे आपको 4 अंक बाहर का कंटेंट देखने को मिलेगा।
शैक्षिक परिदृश्य की कल से निःशुल्क क्लासेज अपनों ने यूट्यूब पर शुरू कर दी है। बिल्कुल आपको कंप्लीट कोर्स इसका भी फ्री करवाया जाएगा। इस यूट्यूब चैनल को मैं फिर कह रहा हूँ, आप सब्सक्राइबर कर लेना, बहुत ज्यादा लाइव मिलेगा आपको रीट की भर्ती तक। हम बहुत कुछ करवाएंगे आपको, और करवाएंगे नहीं, आपको परीक्षा में भी जो है वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है। केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार जो है वो 4 मार्क्स के, विद्यालय प्रबंध समितियां 2 मार्क्स की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा यहां पर। क्लियर? ओके सर जी। इसके बाद अगर अपने बात करें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 मार्क्स, राजस्थान में अधिनियम का अधिकार नियम 2011 में 2 मार्क्स का वेटेज है, और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश इससे जो है इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया है। ठीक है। अब अपने बात करते हैं सामायिक विषय को लेकर। तो राजस्थान की समसामयिक की बात करें, करंट अफेयर के जो प्रश्न है, देखो राजस्थान के बनेंगे टोटल, यानी 6 मार्क्स का वेटेज राजस्थान करंट अफेयर से आएगा। राज्य की नवीन विकास योजना एवं क्रियान्वयन और अन्य समसामयिक विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान का जो है वो करंट अफेयर। तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर राजस्थान का करंट अफेयर आप पढ़ जाना। क्लियर? तो कहने का मतलब 5 से 7% आपको यहाँ से जो है वो देखने को मिलेंगे, लगभग ज्यादातर प्रश्न जो आएंगे राजस्थान की समसामयिक घटनाओं से आएंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि टॉपिक वाइज आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की है रीट मेंस के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की। इसमें जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके प्रश्न यूट्यूब पर भी नहीं मिलते हैं, किताबों में ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे नहीं मिलते, नॉर्मल मिल जाते हैं, है या नहीं है? तो परीक्षा के मतलब वेटेज अच्छा होता है इकोनॉमिक्स का, तो परीक्षा के आधार पर हमने ये टेस्ट सीरीज आपकी जो है परीक्षा को केंद्र में रखकर जो है वो तैयार की है। आपको शायद ये टॉपिक दिख नहीं रहे होंगे, तो ये टॉपिक का जो शेड्यूल है वो उन्हें एप्लीकेशन पर डाल दिया है, वहां आप जो है वो देख सकते हो। तो अंक बाहर भी आगे लिखे हुए हैं। तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का पहला जो टेस्ट है वो 5 नवंबर को है। इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको जो है मिलेगा। जैसे कोई टॉपिक हुआ जिसके मैंने प्रश्न करवाए, उसके बाद मैं उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। जी सर, ये रहने वाला है। अच्छा, इस टेस्ट सीरीज के बारे में अगर बात हूँ तो ज्यादा प्राइस भी नहीं है इसका, 199 नहीं है, तो मात्र 49 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है। विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस टेस्ट सीरीज से जो है वो जुड़ सकते। थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर जो है कमेंट करेंगे सारे, हार नहीं माननी है, पद कम मत हो, हार नहीं माननी है। इस भर्ती के अंदर हम सिलेक्शन लेंगे, हम अच्छे से काम करेंगे भाई, क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। ऐसे आपकी तरह पता नहीं कितने लोगों ने जो वो तैयारी छोड़ दी है ऐसे पद को कम सुनकर, कितने लोग जो वो अनमोटिव हो गए हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना है, डटे रहना है, और जो डटे रहेगा उसका ही अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा यहाँ पर। ये बात मेरी याद रख लेना, भूल मत जाना आप। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए जो आप विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। और अब अपने बात करते हैं, जो एसएसटी अपना सब्जेक्ट है उसमें जो है, जैसे सामाजिक अध्ययन में अगर हम बात करें, जैसे भारत का इतिहास है, तो क्रम वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना वेटेज किससे रहने वाला है। प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति, जैसे सिंधु घाटी दी गई है, वैदिक दी गई है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल, इन सभी से जो है 6 अंक का जो है कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इतिहास का बेच मैंने बिल्कुल फ्री आपको जो है वो पढ़ाया है। ये टॉपिक जो ऊपर वाले 2 करवा दिए, सिंधु घाटी अभी शुरू ही किया है, सिंधु घाटी और वैदिक चल रहा है अपना। तो इसी यूट्यूब चैनल की लाइव सेशन में जाओगे ना आप, या प्ले लिस्ट में जाओगे, तो वहाँ भारतीय इतिहास के नाम से फोल्डर बना रखा है, पे क्लिक करोगे तो क्रम से आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। रिवीजन भी करना है तो 2 की स्पीड पर फटाफट वो देख लो, बहुत लाभ मिलेगा। मैं आपको लिख कर देता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ मेरे भाई, इतना शानदार कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया है कि मेरी पूरी उम्मीद है कि एक सिंगल पर्सन भी बाहर ना जाए। अगर वो सिंगल पर्सन बाहर जाता है तो ये मान लेना उस समय आपका दिन खराब था। बाकी मेरी पूरा प्रयास है कि सिंगल पर्सन बाहर नहीं जाएगा। आपको अगर ये पढ़ लेते हो ना लास्ट टाइम में, तो मैं ये भी कहूंगा कि आप कोई किताब भी ना पढ़ो तो भी पर्याप्त है। इतना विश्वास रखो आप, इतने सालों से किसी ना किसी पे विश्वास किया, तो एक मेरे पे और करके देख लो। जनवरी में एग्जाम है, 2 महीने के बाद आपको पता लग जाएगा। ठीक है। हाँ, मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो इसके प्रशासन से और सम्राट अशोक धर्म एवं अभिलेखों से 4 अंक का जो कंटेंट है वो मिलेगा। तो प्राचीन काल में आपको इतना ही पढ़ना है। जी सर। उसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, दिल्ली सल्तनत है और मुगल काल है। मुगल काल की अगर बात करेंगे और दिल्ली सल्तनत की, तो इससे 6 अंक बार का वेटेज मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पढ़ना है आपको, है ना। और 4 अंक का आपको पृथ्वीराज चौहान देखने को मिले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 6 अंक के, इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत के अंदर ये। ठीक है, ये आपका भारतीय इतिहास है। अब बात करेंगे विश्व के भूगोल की, तो पृथ्वी गति मैंने टॉपिक करा दिया, अक्षांश देशांतर करा दिए, 4 अंक का वेटेज यहां से आएगा। वायुमंडल संगठन संरचना, पवने वायुमंडल संरचना सब करवा दी है, 6 अंक का वेटेज आएगा। बहुत 2 क्लासों में कराया हुआ सिर्फ,
अगर ये टॉपिक आपने नहीं किया तो वीडियो जाकर देख सकते हो। महासागर, ज्वार भाटा सब कराए हुए हैं ये टॉपिक, है ना। धाराएं, जल थल वितरण, ये 6 अंक का वेटेज इस 3 नंबर सीरीज से रहेगा। 4 नंबर लाइन में लिखा संसार की प्रमुख वनस्पति एवं वन्य जीव। अगर ये टॉपिक भी नहीं किया किसी ने, बहुत सिंपल भाषा में करवाया हुआ है, तो आप कर सकते हो 2 अंक का। ठीक है। अब अगर अपने बात करें इसकी, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग अंक 12। ये कृषि आधारित जो उद्योग है ये आप जरूर पढ़ के जाना राजस्थान के। ये जैसे अगर अपने बात करेंगे तो चीनी मिल हो गई, सूती वस्त्र मिल हो गई, अच्छे से पढ़ के जाना, रेशम उद्योग हो गए। तो ये 6 अंक बाहर देखने को मिलेगा इसमें। अब बात करें भारतीय संविधान की, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, विशेषता, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, 8 और 2 10, 10 अंक बाहर का वेटेज मिलेगा इससे। सरकार का गठन व कार्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 6 अंक। इतना अच्छा वेटेज है इसका भी। स्थानीय शासन की बात करें तो जैसे ग्रामीण सब शासन पढ़ते हैं और शहरी सब शासन, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, निगम पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, आपको ये पढ़ने हैं। तो इससे आपको 4 अंक का वेटेज देखने को मिलेगा। भारतीय लोकतंत्र प्रक्रिया में बात करते हैं, उसमें महिलाओं की प्रतिनिधि, 8 अंक का वेटेज आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए। भारत की संघीय व्यवस्था की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध जो है उसके 4 अंक का वेटेज जो है यहाँ रहने वाला है। अब बात करेंगे अपने अर्थव्यवस्था की। तो ये टॉपिक वाइज जो मैंने लिख रखा था ना वहां, ये ऐसे सीरीज चलाई गई है। पहले अपने टॉपिक पढ़ेंगे। 5 नवंबर को जो पहला टेस्ट होगा वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का, जिसमें 4 अंक के प्रश्न आपको मिलेंगे। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, 2 अंक के। ये होगा एक दिन छोड़कर टेस्ट होगा। ये 5 को, ये 7 को, ये 9 को है, ये 11 को है, इस प्रकार से। हाँ, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, 4 अंक का वेटेज है। विश्व व्यापार संगठन, 2 अंक का। निर्धनता और खाद्य सुरक्षा, 2 अंक का। और ये पूरा मैंने कोर्स भी फ्री कराया है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। ये टॉपिक सारे करवा दिए मैंने। ठीक है। मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा के आधुनिक रूप का टॉपिक करवा दिया है, 2 अंक का है। साख एवं विभिन्न स्थितियां करवा दी है। स्वयं सहायता समूह करवा दिया। इससे प्रश्न आएगा कन्फर्म। चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप कमेंट में जवाब देना। SHG का गठन राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक हुआ नए आंकड़ों के अनुसार? ये प्रश्न आप बता दो, मैं देख लूंगा कि आपकी तैयारी कितनी है। गुरु जी ये तो हमें आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा है तो भाई साहब क्लास से देख लो, फायदा मिल जाएगा। ठीक है। देखो क्या गुरु जी आप हमें दबाव क्यों डाल रहे हो, क्लास से देखो। मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छी मेहनत की हुई है। ऐसे नहीं है कि आप नौकरी लगने के बाद मुझे कोई तनख्वाह दे दोगे, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ आपको। समझ में आ रही है बात? आपकी ये जो सफलता वो आपके काम आएगी, आपके परिवार के काम आएगी। लेकिन हमारा एक प्रयास है कि कोई भाई बहन जो मेहनत कर रहा है तो उसको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है ना मेरे से, 5% भी, तो मतलब बहुत ज्यादा मैं खुश नसीब मानूंगा इसको। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये इस प्रकार से आप करें। उपभोक्ता के अधिकार की बात करें तो ये टॉपिक आज रात 10 बजे मैं करवाऊंगा। उपभोक्ता है उसके अधिकार, 4 अंक का वेटेज आएगा इससे। फिर भारतीय, ये टॉपिक हमारे रह गए पेंडिंग, ये करवा देंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, सिंपल सिंपल टॉपिक है। राष्ट्रीय विकास, 4 अंक का। राष्ट्रीय आय, 6 अंक का। और मानव विकास, 2 अंक का। राजस्थान में कृषि एवं विपणन के, अगर इसके अंदर बात करें तो कृषि उपज मंडी पढ़नी है, 2 अंक की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 2 अंक की। ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है ये टॉपिक वाइज। तो ये जो मैंने आपको बताया है इसको अच्छे से आप जो है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल गुरुजी। अब देखो, लास्ट टाइम में आप जब ये सोच रहे हो ना कि गुरुजी हमने ठान लिया कि तैयारी करेंगे, तो आप सभी प्यारे साथियों के लिए, उनके लिए जो हार नहीं मानना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये टेस्ट सीरीज नहीं लेकर आया हूं। जो तैयारी नहीं कर रहे हैं मत लेना, मत पैसे लगाना, हाथ जोड़ की विनती है। अगर आपके अंदर मन में इच्छा है ना कि हाँ हमें तैयारी करनी है, उन साथियों के लिए टेस्ट सीरीज है। 1 नवंबर से ये टेस्ट सीरीज शुरू, यानी आज से ये टेस्ट सीरीज शुरू है। ये टेस्ट का पहला शेड्यूल है। इसमें आपको जो है कुल जो है वो टेस्ट देखने को मिलेंगे, लगभग 12-13 टेस्ट है। इसमें कुछ टॉपिक वाइज हैं और कुछ मॉडल पेपर बना दिया हमने पूरे कंप्लीट सिलेबस पे आधारित। जो परीक्षा का पैटर्न मिलेगा, जैसे सामान्य परीक्षा, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसका वेटेज बनाकर हमने यहाँ डाला है। आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना लोगे अगर इस टेस्ट सीरीज से जुड़ जाओगे आप। और 999 नहीं है इसका रेट, कितना कर दिया, 199, इससे कम नहीं होगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लेटफॉर्म चार्ज बहुत होता है तो आप बार बार इस पे मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये सभी प्यारे साथी जो है इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इतना खर्चा लग रहा है, तैयारी कर रहे हैं, और विद्यार्थी सोचता भी नहीं है वैसे कि इतने लग रहे हैं, वहां 199 और लग जाएंगे, है ना। इतने हमने 20-30-40 हज़ार 50 हज़ार लगाए हैं रीट की तैयारी पर। तो अंतिम समय में ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। पहला टेस्ट जो है वो हो गया है। अच्छा करना क्या है अब आपको, देखो मैं बताता हूँ पढ़ने का तरीका। जब तक हमारे ऊपर दबाव नहीं होता ना, तैयारी नहीं होती है। अब इसका दबाव रहेगा आप पर कि हमें कितना पढ़ना है, तो आप एक पेपर फट्टी पे ये सारा शेड्यूल या इसकी फोटो कॉपी निकाल लेना, पेपर फट्टी पे लगा लो। लगा लिया, लगाने के बाद आप क्या करोगे, लगाने के बाद आप इसके अंदर क्या करोगे, जैसे सामान्य परिचय भौतिक प्रदेश ऐसे लिख लेना, उसके ऊपर सारे ये लिख लिया। अब जब तक आप पहले टारगेट लोगे, आज मैं राजस्थान के भूगोल में ये 2 टॉपिक पढ़ूंगी, सामान्य परिचय और भौतिक प्रदेश।
जब तक ये टॉपिक याद ना हो जाए ना, याद ना हो जाए, आगे मत बढ़ना। और याद होते ही ऐसे टिक मार देना इसके ऊपर। 5 दिन के अंदर हर टेस्ट 5 दिन बाद होगा। जैसे 1 को है, फिर 5 को है, फिर 10 को है, फिर 15 को है। भाई साहब आपको इतना शानदार हम शेड्यूल देंगे, आप इतना बिजी रहने लग जाओगे, हमारा खुद का मन करने लग जाएगा हाँ हमें पढ़ना है। वो बात है, दबाव होना जरूरी है किसी का। दबाव नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे। जैसे सोच के देखो, अब ऑनलाइन है, जब मन आए तब पढ़ लिया, ऐसे ऐसे नहीं होगा यहाँ। यहाँ आपका हर 5वें दिन टेस्ट होगा। ऐसे आपको फील होगा कि नहीं हम ऑफलाइन ही दे रहे हैं टेस्ट। ठीक है। तो जैसे अब हम क्या है, ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हम पे दबाव होता है कि नहीं भाई रात को पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगले दिन जाके पढ़ानी है चीजें। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो दबाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप जो है ऐसे टिक मारते रहोगे, और जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे अभी भी समय है, वो यूट्यूब पे सर्च मारोगे, लगभग मैंने करा दिए हैं टॉपिक। आप मेरा नाम ऐसे कोई टॉपिक लिखकर ऐसे लिख देना, जीके बाई अजय सर, तो ऐसे लिखोगे वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, लगभग मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है। और एसएसटी के तो लगभग पढ़ा दिए संविधान को छोड़कर, तो वो आप सर्च मारोगे तो मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड करेंगे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इसके अलावा आपको मैं बात बताऊं, जरूरी नहीं है कि अगर आप जो है वो कई साथी आगे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं फिर भी उन्होंने ये वीडियो देखी है, उनके लिए बता दूं मैं कि विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज इसके अलावा भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे आपको, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी डेली होता है। डेली प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर के आपको फ्री में प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रैक्टिस जैसे आप रीट वाला दोगे ना, वैसे ही यहाँ पर ये आपके लिए जो लोग करते हैं उसके लिए हमने ये फ्री भी टेस्ट सीरीज शुरू की है। प्री पी वाई क्यू न्यू टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज शुरू की है। 3 टेस्ट इसके हो गए, प्रतिदिन एक टेस्ट होता है टॉपिक वाइज। इसको आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जब आप विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो इसके फ्री मटेरियल में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा जो है वो टेस्ट भी सारे मिल जाएंगे, करंट अफेयर के हो गए, राजस्थान के ये पुल के हो गए, वो सब। और एक सभी प्यारे साथियों को मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करो तो इस पे आप रेटिंग जरूर देना, यहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत आभार होगा। तो ये क्लास आपको कितनी हेल्पफुल रही मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपके लिए ये देखो, 7-8 दिन में एक क्लास अगर मैं इस प्रकार की 2-3 मिनट की आपको मोटिवेशन के रूप में देता रहूंगा ना, तैयारी मजबूत होती रहेगी। आप केंद्र में रहोगे तैयारी के, है नहीं? और केंद्र में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट टाइम में। तो ये मैं प्रयास करूंगा। तो कमेंट में जरूर बताना ये क्लास कैसी लगी। बहुत ज्यादा तेज बोला है मैंने इसलिए, ताकि आपका जो समय है वो ज्यादा खराब ना हो, इसलिए। ठीक है। वैसे ये 1 घंटे की हो जाती है, इसलिए हमने इसको 22-23 मिनट में किया है, बहुत ज्यादा तेज बोल कर। ठीक है। तो थोड़ी गलती हुई होगी बोलते टाइम, मान लो कोई शब्द इधर उधर हो गया। आपका बड़ा भाई छोटा भाई हूँ मैं, तो सहयोग देना आप मेरा। कमेंट में जरूर बताना कि किस टॉपिक पे आपको आगे की जो है वो वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, उस पर मैं जरूर काम करूंगा। ठीक है। ये कैसी लगी कमेंट में बताना। चैनल पर नए हो तो आप सभी प्यारे साथी सब्सक्राइब करो। विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो वो सभी प्यारे साथी जरूर करें इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर में, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी जरूर करें। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।